अलग लेवल थ्रिल होगा। मैं देखो कहाँ बैठी हूँ, देखो कहाँ बैठी हूँ, यहाँ पे लोग बैठे हैं, यहाँ पे रिक्शा वाले भैया हैं, मतलब देखो आपको भैया शीघ्र दर्शन का टिकट लेना पड़ा है भैया। When you go to Omkareshwar, remember that never go to Omkareshwar night या इसके time, always go to Omkareshwar in the morning itself. It is very very better and easy. वीडियो काट दो है। ये हो गई है हमारी सारी पैकिंग। नमस्ते नमस्कार, मैं हूँ नोमैड कला और हम चले हैं उज्जैन महाकाल। कैब लेके हम आ गए थे रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं हमारे ट्रेन का। हमने ली है दौंड इंदौर, जो हमें उज्जैन ड्रॉप करेगी, तो हम वही ट्रेन का ही वेट कर रहे हैं। हमने करीब करीब बहुत सारे बैग्स लिए, देख सकते हैं आप लोग। मैं खड़ी हूँ बैग्स के साथ और कुछ ही टाइम वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ गई थी। हमने किए थे 2 AC के टिकट्स, तो पता नहीं ठंडी में AC करने का क्या ही चुल था हमें, पर भाई कर लिए, फटाफट चढ़ लिए, सब चेकिंग वेकिंग कर लिया हमने। हमारे सारे टिकट्स हमें एक साथ ही मिले, तो वो बहुत सॉर्टेड हो गया। हमें लगा था कि हमारे टिकट्स नहीं कंफर्म होंगे, बट गॉड्स ग्रेस वो हो गए सारे कंफर्म, तो हमें सारे सीट्स एक साथ मिल गए, हम सब साथ में ही थे। फाइनली स्टार्टेड। भाई ठंडी में AC नहीं करना चाहिए भाई, पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा है मुझे ठंडी में AC नहीं करना चाहिए। इतना इतना डबल पहन के फायदा नहीं होगा। फाइनली हम आ गए हैं महाकाल उज्जैन। भाई साहब, उज्जैन का नाम बिना महाकाल के लिया ही नहीं जाता। ये हम सारे डाउन हो गए थे, मतलब ऑलमोस्ट हमने 14 आवर्स की जर्नी कर ली थी, तो वो थकान तो चेहरे पे दिखेगी। ये थे हमारे सारे सामान। रोशनी कुछ अलग सी थी, जैसे शहर कह रहा हो तुम ठीक जगह आए हो। अभी पूरा शहर देखना बाकी है, पर पहला एहसास ही कह गया, ये सफर याद रहने वाला है। साढ़े 6-7 हो गए हमें बाहर आते होते, और यहाँ पे हम स्टेशन के यहाँ पे खड़े होके सोच रहे थे कि अब हम कहाँ जाएंगे। तो पहले तो बहुत बड़ी भूख लगी थी, पर हमने सोचा पहले एयरबीएनबी जाते हैं, चेक इन विक इन कर लेते हैं। अच्छा था कि उन्होंने हमें अर्ली चेक इन के लिए अलाउ किया। कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो हम सब ने वॉक करने का डिसीजन ले लिया। है उज्जैन भैया, अपना तो बढ़िया है। हम आए 31 उज्जैन मनाने। वैसे तो हम करेंगे महाकालेश्वर, फिर जाएंगे ओंकारेश्वर, सो देयर इज़ अ लॉट टू कम। और मैं ना यहाँ पे बड़े प्यारे एयरबीएनबी में स्टे कर रही हूँ। वैसे लोग क्या करता है कि भाई आता है और फिर होटल्स और ये सब प्रेफर करता है, बट मैंने हमेशा देखा है भाई, मैंने जितना भी देखा ना, इट इज़ ऑलवेज गुड टू गो अहेड विद द एयरबीएनबीज, और ये बहुत सही है। मैं यहाँ पे आई हूँ अमर रत्ना करके, मैं डिस्क्रिप्शन में सारा डाल दूँगी। ही इज़ अ वेरी नाइस होस्ट। मतलब आज मेरा पहला दिन है, एंड इनका यूजुअली चेक इन टाइम जो होता है दैट इज़ फॉर लाइक मॉर्निंग 9:30 के बाद, बट दे हैव अलाउड अस फॉर 7:30 बिकॉज वी वर लाइक 7 पीपल, एंड दे वर लाइक नहीं आपके लिए हम कर देंगे ऐसा वैसा। तो दिस इज़ रियली स्वीट फॉर पीपल, यू नो, एंड आई थिंक वी शुड ऑलवेज सपोर्ट द स्मॉल स्केल बिजनेसेस एज वेल। तो मैं इनका सारा डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी, यू गाइज डू चेक आउट, इट्स रियली अमेजिंग। और अब
करीब करीब 11 बजे हम निकलेंगे. नाउ इट इज़ 10. नेक्स्ट 1 आवर वी विल गो फॉर ओंकारेश्वर. आज का पूरा दिन ओंकारेश्वर. एंड स्टे ट्यून्ड, आई विल गेट यू टू द नेक्स्ट अपडेट्स ऑन ओंकारेश्वर. बट क्या, सो माई रूम्स आर ऑन सेकेंड फर्स्ट फ्लोर. तो आई एम गोइंग, प्यारा सा व्यू है. सच बोलूँ तो दिस इज़ वेरी इनफ फॉर द पीपल हु आर कमिंग, यू नो, टू एक्सप्लोर द एंटायर उज्जैन एंड एवरीथिंग, बिकॉज दिस इज़ मोर देन इनफ टू हैव. लेट मी सी माई सेल्फ. ये मेरा आउटफिट फॉर ओंकारेश्वर. डू लेट मी नो हाउ इट इज़. चलते हैं. सो दिस इज रूम नंबर 1 जो हमारा है. नेक्स्ट वील गो हियर. दिस इज द किचन. ये हमने ऑलरेडी गंदा करना स्टार्ट कर दिया है भाई, कुछ नहीं हो सकता हमारा. एंड लेट मी फोकस टू द पॉइंट. आए हम 4 दिन के लिए, पर हमारे पास खाना देखो यहाँ पे भरा हुआ है. इसमें पूरे के पूरे बिस्किट्स है गोल्डन वाले बैग में. ये है हमारा सेकेंड रूम और ये हमारा थर्ड रूम. सिंस हमने बहुत अच्छे आउटफिट्स पहने तो हमने सोचा कि भाई अच्छे अच्छे फ़ोटो ले लेते हैं. वैसे भी थोड़ा टाइम था हमारे कैब वाले भैया को आने के लिए, तो यहाँ पे मेरे एक दोस्त की मदद से हमने कैब बुक करी थी. कैब यानी कि वहाँ पे लोकल सर्विसेज होते हैं. जैसे आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो तो कुछ 1-2 दिन के लिए वो एक पर्टिकुलर गाड़ी यानी कि अर्टिका, इनोवा, एज़ पर योर साइज़ ऑफ द पीपल, जितने लोग जा रहे हो वो आप बुक कर सकते हो. और उसके बाद वो लोग आपको डे 1, डे 2, डे 3 पूरा घुमाते हैं जैसे आप बोलते हो. तो जैसे ही हमारा फ़ोटो वगैरह सब ख़त्म हो गया तो भैया आ गए और हमने हमारी जर्नी फाइनली स्टार्ट कर दी फॉर ओंकारेश्वर. माना जाता है कि ये जो शनि नवग्रह मंदिर है इसका दर्शन किया जाता है जब आप ओंकारेश्वर से जाते हो या आते हो. हमें ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था तो हमें वापस आने तक ये मंदिर शायद बंद हो जाता, इसीलिए भैया ने हमें कहा कि इसका दर्शन कर लीजिए. ये नवग्रह का मंदिर है और बहुत ज़्यादा प्यारा मंदिर है. अंदर फ़ोन्स अलाउड नहीं है, वीडियो अलाउड नहीं है, इसीलिए हम लेके नहीं जा पाए. पर यहाँ इसके बाद भी और 2 घंटे की जर्नी बाकी है. पर ये शनि मंदिर का दर्शन करना आवश्यक होता है जब हम ओंकारेश्वर जाते हैं. हमने एक जगह रुककर खाना खा लिया था क्योंकि हमने बहुत टाइम कुछ खाया नहीं था. निकलते ही हमें पता चला कि हम ऑलमोस्ट ओंकारेश्वर के पास आ चुके हैं. ये जो है ये नर्मदा नदी के ऊपर से जाने वाला पुल है. हमने पहले ही ओंकारेश्वर के लिए शीघ्र दर्शन के टिकट्स निकाल लिए हैं, जहाँ पे हमें स्पेसिफिकली स्लॉट मेंशन किया गया था कि हमारा दर्शन जो 6 से 8 के बीच में ही होगा. तो हमने हमारी जर्नी वैसे ही प्लान करी. अगर आप आ रहे हो तो आप भी ये प्रॉपरली ध्यान में रख के प्लान करना. श्री ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में आपका स्वागत है. यहाँ से कोई भी कैब्स आगे नहीं जाती है, प्राइवेट कैब्स, तो हमने ले ली एक छोटी सी ऑटो. यहाँ से हमें अभी वो लेके जाएंगे ओंकारेश्वर ममलेश्वर के यहाँ पे, जो है 4 किलोमीटर दूर. कुछ दूर चलते ही हमें ममलेश्वर टेम्पल दिखा. तो ये जो ममलेश्वर है इसे अमरेश्वर भी माना जाता है. ये भी कहा जाता है कि ममलेश्वर और ओंकारेश्वर ये दोनों मिला के एक ज्योतिर्लिंग होते हैं. एक सदर्न साइड ऑफ नर्मदा पे है और एक नॉर्दर्न साइड ऑफ नर्मदा पे है. तो जब भी आप ओंकारेश्वर आओ तो ममलेश्वर का दर्शन अवश्य करना, क्योंकि ये करने के बाद ही आपका एक ओंकारेश्वर का पूरा दर्शन माना जाता है. किसी भी मंदिर में आजकल मोबाइल्स तो अलाउड होते नहीं हैं, तो वही हम चले वापस ममलेश्वर से ओंकारेश्वर. तो ये जो है ना, इन्होंने इतना बड़ा पाथवे बनाया है, वॉकिंग पाथवे, जो पूरे नर्मदा तट को यानी कि घाट को पूरा क्रॉस करके आता है. जैसे आप देख सकते हो एक कोने से दूसरे कोने तक आप इसी
पाथवे या फिर वॉकवे से आते हो। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है। यहाँ पे मैंने खड़े होके कुछ शॉट्स लिए हैं जो पूरा नर्मदा तट, ममलेश्वर और ओंकारेश्वर दोनों भी दिखाते हैं। जैसे ही हमारा शीघ्र दर्शन का पास था तो हमने पहले ही निकाल लिया था। हमें मिल गए एक छोटे से बैंड्स जो हमने हाथ में पहन लिए। थोड़ी देर चलने के बाद एक 5 फ्लोर्स ऊपर मंदिर है। प्रॉपर फ्लोर्स जैसे होता है वैसा उतना चलना पड़ता है आपको। उसके बाद ओंकारेश्वर का दर्शन होता है। हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। शीघ्र दर्शन था तो ज़्यादा रुकना भी नहीं पड़ा, पर दर्शन बहुत हुआ। भगवान के दर पे आके जो सुकून मिलता है उसका अनुभव बहुत अच्छा था। जैसे हमारा दर्शन पूरा हुआ हम चले नर्मदा घाट। नर्मदा के कदमों में बैठकर जिंदगी भी धीरे बोलना सीख लेती है। हर दिया एक दुआ था और हर दुआ का पता नर्मदा को था। जो कह ना सके हम, माँ नर्मदा ने महसूस कर लिया। जैसे ही हमारा दर्शन पूरा हुआ हम निकले हमारे कैब वाले भैया के पास और एक स्टॉप हमने लिया, खाना खाया और फिर हम निकल पड़े वापस उज्जैन। 4 घंटे का रात का रास्ता काटना था। भाई हमारे बेस्ट फ्रेंड ने इतना अच्छा काम किया है भैया भैया के साथ आगे बैठ के कि पूरा रास्ता भैया और मेरी बेस्ट फ्रेंड बस बड़बड़ करते रहे और हम सब सुकून के साथ पीछे सो रहे थे। हमें बहुत लेट हुआ वापस स्टे पे आने के लिए। 2:30 अराउंड हम वापस पहुंच गए थे। देखते हैं कल क्या होता है। Hello guys, this is day 2 in Ujjain and day 1 was very hectic and very tiring, a lot of tiring. What are we gonna do today? तो आज हम प्लान कर रहे हैं कि we will go to उज्जैन महाकाल and खरं सांगू का कि whenever you are coming, ठीक है, go to ओंकारेश्वर अर्ली मॉर्निंग। इफ़ आप एक दिन में ओंकारेश्वर कर रहे हैं, वरना स्टे करो वहाँ पे बिकॉज वहाँ पे देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बट वो ऑलमोस्ट 4 आवर्स का ड्राइव था, तो हम 11:30 निकले। 4 घंटा हम ड्राइव कर रहे थे। इट वॉज़ वेरी टायरिंग, बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। एंड देन वी कम बैक, तो लेट 2:30 को आए हम लोग, तो मैंने इतना कुछ कवर नहीं किया तब। बट हाँ वही है, बहुत ब्यूटीफुल है यार ओंकारेश्वर। हमारा दर्शन भी अच्छा हो गया। और पर यार जो उज्जैन में ही घूमेंगे तो उज्जैन के लिए 1 डे बहुत इनफ हो जाता है। 2 शक्तिपीठ है, काल भैरव है और महाकाल है। तो दीज ऑल थिंग्स यू नीड टू मैनेज। भाई ऐसा करना पड़ता है, पर सही चल रहा है यार। महादेव की भूमि में आके कुछ लग तो नहीं रहा है। उसके बाद हम कल जाएंगे इंदौर, तो लेट्स सी हाउ टू डेज गो। तो हम सबसे पहले आए हैं काल भैरव। ऐसा माना जाता है कि जब तक आप भगवान काल भैरव की अनुमति ना ले तब तक आप महाकाल के दर्शन नहीं कर सकते। मुझे पता नहीं इस बात में कितना सच है, पर मैं ये तो मानती हूँ कि काल भैरव हो या महाकाल हो, बाबा तो एक ही है। तो इसीलिए हम सबसे पहले आ गए हैं काल भैरव, फिर हम जाएंगे महाकाल।
काल भैरव की एक बात आप याद रखिए कि जितनी भीड़ आपको महाकाल में मिलेगी उससे कई ज़्यादा भीड़ आपको यहाँ पे भी मिल सकती है काल भैरव में। और महाकाल का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है, बहुत इजी हो जाता है। पर काल भैरव में आपको लाइन में वेट करके बहुत टाइम, मतलब अराउंड 2 से 3 घंटे गए हैं हमारे यहाँ पे कि हमारा पूरा दर्शन काल भैरव बाबा का होने तक। तो पूरी शाम, मतलब शाम ही हो गई थी। तो आ गए हम महाकाल। खुशी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता भाई महाकाल आके। न्यू ईयर और हम आ गए हैं महाकाल कॉरिडोर। भाई बहुत भीड़ है, कैसे तैसे करके हमें टिकट मिला है, हम अंदर जा रहे हैं। भैया शीघ्र दर्शन का टिकट लेना पड़ा भैया। ये भूमि, यहाँ की मिट्टी सिर्फ एक शहर नहीं है, ये याद दिलाती है कि सब नश्वर है। टूट के जो बचा रह जाए वो महाकाल का भक्त होता है। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। ना शिकायत ना ही कोई सवाल, महाकाल के सामने सब है समान। हम आ गए घर, हमारे फाइनली एयरबीएनबी पे आ गए हैं। अभी कितना महाकाल का और इसका महाकाल के बाद हमारा दर्शन हो गया। पहले तो काल भैरव का हो गया, उसके बाद महाकाल का भी दर्शन हो गया। शयन आरती से पहले दर्शन हो गया। मेरा भाई, मेरे कुछ दोस्त, उन लोगों को शयन आरती मिल गई पर मुझे नहीं मिल पाई, तो मुझे उस बात का बहुत बड़ा दुख हो रहा था। पर भाई देखो, जिसके नसीब में जो होगा उतना ही। पर मज़ा बड़ा आया भाई, महाकाल बाबा के दर्शन कर लिए, क्या ही रहेगा, बस सब ठीक। तो हम आ गए और न्यू ईयर है, सबको हैप्पी न्यू ईयर। मैं पता नहीं ये सेकेंड डे डाल पाऊँगी नहीं, पर अब भी 11-12 बजे है। सो आई थिंक एवरीवन शुड नो दिस। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस फ्रॉम मी, नोमैड कला। आप जो भी सपोर्ट करते हो, इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। और हाँ, यहाँ पे बहुत ठंड है, मेरे ग्लो से तो आपको पता चल रहा होगा, बहुत ठंड है यहाँ पे। अब हम खाएंगे क्योंकि इतना लेट हो गया। तब तो कोई रेस्टोरेंट भी खुला नहीं था क्योंकि शयन आरती होती लेट है, जितने भी रेस्टोरेंट थे तब बंद हो गए। तो हमने सोचा जोमेटो कर लेते हैं। भाई हमने जोमेटो कर लिया। अब हम खाएंगे अच्छे से, अपना पेट पूजन कर लेंगे और फिर हम सो जाएंगे। फिर जाएंगे कल इंदौर। तो ये होगा हमारा डे 3। डे 2 यहाँ पे हो गया। मिलते हैं फटाफट रेडी होके हम निकल गए इंदौर। आज हम जाएंगे पहले खजराना गणपति। चलिए, हम पहुंच गए हैं खजराना गणपति इंदौर में। बहुत बड़ा सा पार्किंग का स्पेस है वहाँ पे। हम कैब वाले भैया ने छोड़ दिया हमको। हम चले फिर आधा किलोमीटर आगे चलते हुए गणपति के मंदिर के ओर। ये जो मंदिर है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसके आर्किटेक्चर्स बहुत अच्छे हैं। पेंटिंग्स बनाई हुई है वॉल्स पे और इतना प्यारा मतलब प्लेस है। मैंने सारा कवर करने का ट्राई किया है जहाँ जहाँ पॉसिबल था, क्योंकि जैसे ही हर मंदिर आता है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, मोबाइल नहीं निकालना है, कैमरे का तो सवाल ही नहीं उठता भाई। पर ये रहे हम और मेरे दोस्त लगे हुए हैं मंदिर की लाइन में। दर्शन करने के बाद हम निकले 56 दुकान। तो इंदौर में एक ऐसी जगह है जहाँ पे 56 दुकान है, यानी कि 56 फूड स्टॉल्स है या फिर फूड शॉप्स है।
जहाँ पे अमेजिंग फूड्स है। तो मैंने सारे जितने भी खाए हैं मैंने एक-एक करके दिखाए हैं। अब हर इतना 56 तो नहीं खाता इंसान, तो जितने भी खाए हमने, जैसे जॉनी हॉट डॉग हो गया, जामुन शॉट हो गया, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जो हम इंदौर आके खाएँगे, तो वो यहाँ पे हमने खाया और बहुत ज़्यादा मज़े किए हमने यहाँ पे। यहाँ पे कुनाफास थे और कुनाफास आते तो हमने बकलावा भी ट्राई किया भाई। ये जितनी बार भी सुना है भाई, यहाँ पे कैसे होता है ना, सराफा बाज़ार जो होता है वो 11 के बाद ही मज़ेदार होता है। तो हम 11 तक यहाँ पे रुके हैं। अब कितने बज रहे हैं? हाँ, 10 बज चुके हैं। अब और एक डेढ़ घंटा हम यहाँ पे रुकेंगे, फिर फाइनली सराफा बाज़ार के अंदर एंटर करेंगे भाई। उसके लिए मेन हम आए हैं। ये पूरी गली है यहाँ से आगे। भैया लोग नहीं कहते थे कि सोने के पेड़ वाली दुकान मिलेगी या कुछ सोने का पेड़ मिलेगा। लो मुझे मिल गया यहाँ सराफा बाजार इंदौर में। देख लो भैया, देख लो, मिल गया। सराफा बाजार घूम के हम निकल गए वापस एयरबीएनबी। ये हम निकल पड़े हैं। मुझे पता नहीं क्यों पर सराफा बाज़ार मुझे थोड़ा ओवर हाइप्ड लगा, क्योंकि वही सारी चीज़ें थे जो हमने 56 दुकान भी खाए थे। पर ठीक है भाई, मज़ा ही कुछ और था। कल सुबह हम करेंगे चेकआउट और हमारे 2 शक्तिपीठ रह गए, तो वो हम करेंगे कल सुबह। ज़्यादा मेरे पास थ्रिल होगा भाई, अलग लेवल थ्रिल होगा। मैं देखो कहाँ बैठी हूँ, देखो कहाँ बैठी हूँ, यहाँ पे लोग बैठे हैं, यहाँ पे रिक्शा वाले भैया हैं। मतलब देखो अब तो मतलब ये लगेगा तो नहीं ना मेरे को। यहाँ पे रॉड है ऊपर। फुल ऑन मजे। पहला शक्तिपीठ हमने कर लिया था हर्ष सिद्धि, जो महाकाल कॉरिडोर में ही है। उसके बाद मैं देख रही थी रुद्राक्ष, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग लेके बैठे हैं, तो मैं जानना चाहती थी। तो मैं समझ रही थी कि कौन से अलग अलग तरीके के रुद्राक्ष होते हैं। वैसे तो भगवान शिव के नेत्राश्रु का ये फल होता है, तो जब भी मुझे कोई नए सिरे का, नए तरीके का, नया प्यारा सा रुद्राक्ष मिलता है, मैं ज़रूर उसके बारे में जानती हूँ, समझती हूँ। तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बताया और मैंने बहुत रुद्राक्ष लिए हैं इनके पास से। उसी पूरे परिसर में घूमते हुए हम चले गए और हर कोई कुछ ना कुछ ले ही रहा था, क्योंकि शॉपिंग है भैया, शॉपिंग तो हर कोई करेगा। मैं भी पूरा थैला लेके अपना निकल पड़ी हूँ कि आज जो भी मिलेगा सब थैले में जाएगा भैया। हमने थैला भी वहाँ से लिया है, 100 रुपये का मिला है भाई, एकदम प्यारा सा थैला है। मतलब आ गए सब कुछ जो लिया हमने वो सारा उसमें तो आ गया, मेरा तो आ गया भाई।
जैसे ही हमारी सारी शॉपिंग हो गई हम चले गए गढ़कालिका शक्तिपीठ। ये थोड़ा सा दूर है, काल भैरव का मंदिर है वहाँ पे है ये, तो हमें थोड़ा टाइम लगा पर दर्शन बहुत जल्दी हो गया। वहाँ पे कोई भी लाइन नहीं थी, कुछ नहीं थी। मेरे थ्रिल कुछ कम नहीं हुए, मैंने मेक श्योर किया कि सारे थ्रिल एंजॉय करूँ। भैया के पास यहाँ पे बैठ के निकल गए रेलवे स्टेशन। उसके बाद ली हमने हमारी ट्रेन और वापस टू घर। इस शहर ने बस इतना याद दिलाया, जब महाकाल साथ हो तो रास्ते खुद ही सही हो जाते हैं। नर्मदा ने बहना सिखाया, शहर ने ठहरना और जिंदगी ने भरोसा। फिर मिलेंगे यादों के साथ, तब तक हर हर महादेव।